जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दर्शकों अभी पुण्यदायी अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में जो 5 कहानियाँ नित्य नेम की सुनी जाती है, हम उसी के बारे में आपको बता रहे हैं। तो कोई भी कहानी से पहले सबसे पहले हम गणेश जी भगवान का स्मरण करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके लिए विनायक जी की कहानी लेकर आए हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। एक ब्राह्मणी थे। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता, घर का कोई काम नहीं करता। इससे ब्राह्मणी बहुत दुखी होती और लड़के को सारा दिन लड़ती कहती कि घर का कोई काम धंधा कर। इस बात पर घर में रोज़ झगड़ा होता। लड़का बहुत दुखी हो गया और एक दिन गणेश जी भगवान का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचने लगा, आज तो मैं गणेश जी भगवान से मिलकर ही घर जाऊंगा। लड़का जय गणेश बोलते बोलते बहुत दूर गहरे जंगल में चला गया और ज़ोर ज़ोर से गणेश जी को पुकारने लगा। लड़के को डर भी लगने लग गया। अब ज़ोर ज़ोर से रोते रोते बोलने लगा, जय गणेश जी की, जय गणेश जी की। तब गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा। रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज कोई भक्त सच्चे मन से आपको पुकार रहा है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब गणेश जी भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर बालक के पास आए और बोले, लड़के क्यों रो रहे हो? तब बालक बोला, आज मैं गणेश जी से मिलके घर से निकला हूँ और मैं चलते चलते इतना दूर आ गया पर गणेश जी भगवान नहीं मिले। आप बताओ गणेश जी भगवान कहाँ मिलेंगे? तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले, बालक घर चला जा, नहीं तो तुझे शेर चीते भालू खा जाएंगे। पर बालक लड़का नहीं माना। बोला, आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही जाऊंगा। गणेश जी भगवान लड़के पर बहुत प्रसन्न हुए और लड़के को दर्शन दे दिए। लड़का गणेश जी को देखकर बहुत खुश हो गया। तब गणेश जी बोले, लड़के मांग चाहे सो तू मांग ले, मैं तुझे सब दे दूंगा। तब लड़के ने थोड़ा विचार किया और बोला, घोड़ा और लगाम मांगू, पुंजो गजराज मांगू, महल माल्या मांगू, पुरसण वाली ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब को। गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। लड़का घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया। बाहर घोड़ा खड़ा, अंदर गया तो पीले दुल्हन बैठी है। लड़के की माँ बोली, तेरे गणेश जी का तो बहुत पुण्य प्रताप हुआ, आज से हम सब गणेश जी की पूजा करेंगे। सब बहुत खुश हुए। हे भगवान, जैसा दल के अन्न धन के भंडार भरे वैसे सबके भरना। बोलो गणपति महाराज की जय। अब हम आपको पुरुषोत्तम मास की सास बहू की कथा श्रवण करवा रहे हैं। एक नगर में एक सास और उसकी बहू रहती थी। सास बहुत ही धार्मिक थी और हर पुरुषोत्तम मास में पूरे नियम से धर्म, पूजा पाठ, व्रत और स्नान करती थी। लेकिन बहू को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी। एक बार अधिक मास आया। सास ने बहू से कहा, बेटी, यह पवित्र महीना बहुत सौभाग्य से आता है, हमें इस मास में दान पुण्य और व्रत स्नान जरूर ही करना चाहिए, जिससे हमारे सारे कष्ट दूर हो और घर में सुख समृद्धि आती रहे। बहू ने अनमने मन से सास की बात मानी और दोनों साथ में व्रत और स्नान करने लगी। कुछ समय बाद दोनों का देहांत हो गया। जब वे यमलोक पहुँचे तो उनके कर्मों के आधार पर उन्हें अलग अलग स्थान मिला। सास को उसके द्वारा किए गए पुरुषोत्तम मास के व्रत, स्नान और दान के पुण्य से विष्णु लोक प्राप्त हुआ और बहुत सुंदर स्थान भी उसको प्राप्त हुआ और उन्हें विमान में बिठाया गया। दूसरी ओर बहू को साधारण सा स्थान मिला, उसे पैदल ही जाना पड़ा। जब बहू ने सास के ठाट बाट देखे तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने यमदूत से पूछा कि हम दोनों एक ही घर में रहते थे, साथ ही पूजा पाठ, स्नान दान करते थे, तो फिर मेरी सास को इतना बड़ा विमान और मुझे क्यों पैदल जाना पड़ रहा है? तब यमदूतों ने उत्तर दिया कि तुम्हारी सास ने पूरे मन, श्रद्धा और निष्ठा के साथ पुरुषोत्तम मास के व्रत और नियम पूरे किए थे, इसलिए उन्हें यह उत्तम फल मिला है। तुमने यह व्रत केवल सास के दबाव में और उसके कहने में आकर किया और बिना किसी सच्ची भावना के और मजबूरीवश यह व्रत किया, इसलिए तुम्हें यह सामान्य फल प्राप्त हुआ है। यह सुनकर बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे काफ़ी पश्चाताप हुआ और उसने हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे आप क्षमा करें। यदि मुझे इस व्रत का असली महत्व पहले से पता होता तो मैं भी पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करती। बहू की सच्ची प्रार्थना और प्रायश्चित को देखकर
यमराज ने उसे भी व्रत का पुण्य प्रदान किया और उसे भी वैकुंठ जाने का मार्ग मिल गया। तो ये थी पुरुषोत्तम मास की सास बहू की कहानी। अब हम आपको आगे की कहानी सुना रहे हैं। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। अब हम आपको अधिक मास में सुनी जाने वाली भगवान सूर्य की कथा सुनाते हैं। एक सास बहू थी। सास का पुत्र सूर्य भगवान का अवतार था। वह पुत्र कुछ समय के लिए घर आता, फिर अंतर्ध्यान हो जाता। जब कभी भी वो आता तो वह एक हीरा अपनी पत्नी को देकर जाता। इस तरह वे अपना जीवन चला रही थीं। एक दिन माँ ने कहा कि पुत्र, जितना तुम खर्च के लिए हमें देकर जाते हो उससे हमारा गुजारा नहीं होता। तब पुत्र क्रोध करते हुए बोला कि अपने भरण पोषण के अलावा तुम कुछ और नहीं करती। अपने कर्तव्य का ध्यान तुम्हें नहीं रहता, इसी कारण तुम्हें अभाव सताता है। तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। अब अगले दिन से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा था, तो दोनों सास बहू अधिक मास स्नान के लिए जाने लगी। जब अधिक मास पूर्ण हुआ तो बहू ने अपने पति सूर्य बलि से कहा कि अब आप अधिक मास का उद्यापन करा दो। सूर्य बलि के अपनी इच्छा प्रकट करते ही घर में सोना बरसने लगा और घर धन्य धान्य से भर गया। तब सास बहू ने अधिक मास का पूजन करके सूर्य पूजन भी किया। तो सूर्यदेव ने दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब बहू कहने लगी, मेरा पति मुझसे दूर रहता है, मैं उनका साथ का वरदान पाना चाहती हूँ। सूर्यदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। रात को सूर्य बलि ने माँ से कहा, माँ मैं आज रात घर पर ही रहूँगा। बहू बड़ी प्रसन्न हुई। इधर सेज पर आकर सूर्य बलि आकर सो गए। उधर सारे संसार में अंधेरा हो गया। अब सभी देवी देवता सूर्य बलि की माँ के पास आए और कहा, अपने पुत्र सूर्य को जगाओ। माँ ने पुत्र को जगाया तो सूर्य ने बाहर आकर देवताओं से कहा कि जब तक ये सास बहू अधिक मास स्नान करती है तब तक गंगा नदी इनके घर के पास से बहे, रिद्धि सिद्धि का यहाँ पर वास हो। सभी देव सूर्य की बात मान गए। तभी से सारे नारी समाज में अधिक मास का विशेष महत्व है। इससे संपूर्ण पाप नष्ट होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यह थी भगवान सूर्य की कहानी। अब हम आपको माता तुलसा की कहानी सुनाएंगे। क्योंकि अधिक मास में तुलसी पूजन का तथा कथा श्रवण का बहुत अधिक महत्व है। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसा माता की पूजा करता था। वह तुलसा माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से है ही और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह सब विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लग गए हैं। तो उस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियाँ तो है ही, उनकी भी अपने को शादी करवाना है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे, अपन 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आ जाऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल। उनको वह घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसा महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई
और उस ब्राह्मण के तुलसी माता के टूटमान हुए। ऐसे सभी कथा सुनते कहते हुकारे भरते को भी ऐसे ही टूटमान होना। बोलो तुलसा माता की जय। अब हम आपको हर व्रत की कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कहानी सुना रहे हैं। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। तपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज़ भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना बड़ा होने का कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज़ की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर वह लापसी खाने लगा। नारद जी आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी बोले तपसी से बड़ा होने को कहा तो खड़ा हुआ तो उसके नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, अब मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा कि कार्तिक मास में जो स्त्रियां कार्तिक नहाएंगी वो अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब वह पाप तुम्हारा उतरेगा। तब उसने बोला कि वह अपना फल मुझे क्यों देंगी। तब नारद जी ने कहा कि आज से और कहानियाँ कहने के बाद यदि तुम्हारी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक स्नान का फल तुम्हें मिलेगा, और आंगन लिपकर देहरी नहीं लिपेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी ओर हाथ में नाड़ा बांधोगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। पैर पर पैर रखकर धोओगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। कांचली देकर कसनी नहीं दोगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं दोगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके 12 को अन्नदान नहीं करोगे या ब्राह्मण नहीं जिमाओगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं दोगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। उस दिन से हर व्रत तथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। तो ये थी हमारी पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली सभी महत्वपूर्ण कहानियाँ। अगर इसी तरह की कहानी, व्रत, कथा आप अगर श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।